अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने काम किया है और उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है, जो कि हार्ड कॉपी है। कहीं पे आपको हार्ड कॉपी ले जानी है तो उसके लिए आपको प्रिंट आउट निकालना आना चाहिए। तो प्रिंट कमांड में सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कॉपीज आएगा। नंबर ऑफ कॉपीज को अभी आगे समझेंगे, ये रिलेटेड है आपका सेटिंग वाले कमांड से। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंटर चूज करना है आपने। अपने प्रिंटर केयरफुली चूज करना है। अगर हम किसी ऑफिस में हैं जहाँ पे कलर प्रिंटर भी है, आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर भी है और फोटो पेपर प्रिंटर भी है, यानी फोटो के पेजेस लगे हैं, उसमें ग्लॉसी पेजेस लगे हैं, तो आपने केयरफुली चूज करना है कि आप किस प्रिंटर में कमांड दे रहे हैं, किस टाइप का कमांड दे रहे हैं। अगर आपको कलर प्रिंट आउट देना है तो आप कलर प्रिंटर चूज करें। अगर आपको फोटो पेपर में प्रिंट आउट देना है तो आप फोटो पेपर चूज करें, क्योंकि गलत प्रिंटर चूज करोगे तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ एफर्ट होगा और वेस्टेज ऑफ पेपर होगा, जो कि जाहिर सी बात है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ आपने केयरफुली चूज करना है कि आपका कौन सा प्रिंटर है। जो भी प्रिंटर होगा, अगर वो ऑफलाइन होगा तो उसके नीचे ऑफलाइन आएगा, अगर वो रेडी होगा तो इस तरीके से रेडी लिखा आएगा उसके नीचे। तो आपने ये भी चेक कर लेना है कि आपका प्रिंटर रेडी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कमांड दे दिया और वेट कर रहे हैं आएगा आएगा, वहां पता चला प्रिंटर ही ऑन नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आता है आपका सेटिंग में कि क्या प्रिंट करना है। तो पहला अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है सिलेक्ट ऑल पेजेस, यानी जितने पेजेस है सबको प्रिंट करना है। दूसरा होता है प्रिंट करेंट पेजेस। अब ये जो करेंट पेज है ये काफी ज्यादा समझने वाली चीज है। इसको समझते हैं कि करेंट पेज होता क्या है। इसके लिए हम वापस आ जाते हैं अपने पेज में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को कंटेंट को कॉपी करके 2-3 पेज क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास काफी ज्यादा पेजेस हो गए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब करंट पेज होता क्या है उसको समझते हैं। करंट पेज वो नहीं होता जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। करंट पेज होता है जहाँ पे आपका कर्सर है, करंट पोजीशन में ये कर्सर है। अब कर्सर क्या होता है, ये जो आई दिख रहा है आपको, ये जो मूव करते हुए दिख रहा है, इसे बोलते हैं कर्सर। ये जो एरो दिख रहा है ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉइंटर, माउस पॉइंटर। और ये जो आई है इसे बोलते हैं कर्सर। और कर्सर लोकेशन से ही आप काम करना शुरू करते हो। जहां आपका कर्सर लोकेशन होगा, जहां पे कर्सर होगा, वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। और जिस पेज में आपने क्लिक किया है वही आपका करंट पेज होगा। अभी मैं पहले पेज में हूं और मैंने पहले पेज में क्लिक किया है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल करते करते मैं सपोज नीचे आ गया। ठीक है, इस वाले पेज में आ गया। ये पेज नंबर कौन सा है, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैं पेज नंबर 8 में हूँ। ठीक है, पेज नंबर 8 में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कमांड देता हूँ। आप प्रिंट कमांड में आ गए। ठीक है, आप फाइल में गए, आपने प्रिंट कमांड में क्लिक किया और आप बोलते करंट पेज प्रिंट हो जाए। और अभी हम कौन सा देख रहे थे, 8 नंबर का पेज देख रहे थे। और आपको क्या लगेगा कि 8वां नंबर ही आपका करंट पेज है, जबकि वो नहीं है। करंट पेज कौन सा है हमारा, पहला नंबर का है, क्योंकि हमारा कर्सर वहां है। तो अगर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रिंट कमांड दो और जिस पेज का देना है वहां पे आपको एक बार क्लिक जरूर करना है, ताकि वो करंट पेज बन पाए। ठीक है, 400 पन्ने हैं, 400 पन्ने में से मुझे एक ही पेज चाहिए। तो आपको या तो पेज नंबर याद होना चाहिए, आप यहाँ पे लिख दो कि 8वां प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, या फिर करंट पेज अगर आप दे रहे हो तो उस पेज में एक बार क्लिक जरूर कर ले प्रिंट कमांड देने से पहले। नहीं तो क्या होगा, जहां पे कर्सर होगा वो किसी पेज में हो सकता है और वहां से वो पेज आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आप परेशान हो जाओगे, यार मैं क्या प्रिंट दे रहा हूँ, क्या प्रिंट निकाल रहा है। ठीक है, तो वो प्रिंटर की गलती नहीं, वो आपकी गलती होगी कि आपने करंट पेज उस पेज को क्लिक नहीं की, उस पेज को नहीं बनाया जिस पेज का आपको प्रिंट आउट चाहिए। दूसरा आता है पेजेस। आपको कौन से पेज चाहिए, तो आप कमांड कैसे दे सकते हो, 1, 4, 7, 9 बढ़ते क्रम में जो जो पेज आपको चाहिए वो दे सकते हो। अच्छा, मुझे रेंज में चाहिए, मुझे चाहिए पेज नंबर 2 से 7, तो आप ऐसे दे सकते हो। अच्छा, ऐसे भी दे सकते हैं 1, 2, 5 और 5 से 8, इस तरीके से भी हम रेंज दे सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से रेंजेस दे सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वाला आइकन है इसके ऊपर आप माउस कर्सर लाओगे तो आपको बता देगा किस तरीके से आप रेंजेस या पेजेस नंबर दे सकते हो। अब आपको यहाँ पेजेस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट करो 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज कितनी रखी जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं 1 से 5 तक पेज प्रिंट कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ कॉपी में रखूंगा हमेशा 1 क्यों रखूंगा, क्योंकि मुझे हर पेज की एक कॉपी चाहिए। अगर आप यहाँ 5 लिख दोगे तो क्या होगा, हर पेज की 5 कॉपी निकल जाएंगी, यानी 25 कॉपी निकल जाएंगी। तो आपको कॉपी में ध्यान रखना है कि कॉपी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर पेज की कितनी कॉपी।
अगर आप यहाँ पे रेंज मेंशन कर रहे हो 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 10 तक, तो आपको नंबर ऑफ कॉपी कितनी चाहिए हर पेज की, ठीक है? तो ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कि पेजेस कितने भी हो, उनकी कितनी कॉपी चाहिए, वो कॉपी आप ऊपर मेंशन करोगे। अगर आपको हर पेज की 3 कॉपी चाहिए तो आप 3 लिखोगे, हर पेज की 4 कॉपी चाहिए तो 4 लिखोगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉपी डिपेंड्स ऑन कि आपको हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंट वन साइड, आपको एक साइड ही प्रिंट करना है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हो, कोई असाइनमेंट बना रहे हो तो वो सिंगल साइड ही प्रिंट होगा। लेकिन आपको कहा गया है कि दोनों साइड प्रिंट करके लाओ, या आप कोई नॉर्मल रीडिंग के लिए कुछ निकाल रहे हो तो आप मैन्युअली प्रिंट बोथ साइड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जब आप कमांड दोगे तो पहले एक साइड के पेजेस निकल जाएंगे, यानी ऑड पेजेस निकल जाएंगे, फिर वो आपको उल्टे करके रखने पड़ेंगे, और कंप्यूटर ही आपको, प्रिंटर ही बताएगा किस तरीके से रखने हैं। वहां पे मैसेज आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप ओके करके क्या कर सकते हैं, दूसरे साइड से रखेंगे और ओके करेंगे तो आपके दोनों साइड पेजेस निकल जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉलेटेड। कॉलेटेड कमांड का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रिंट आउट निकाले तो वो किस फॉर्म में निकले, वो एक सेट की फॉर्म में निकले। जैसे कि नंबर ऑफ कॉपीज जब हम बढ़ाएंगे तब इसका यूज होता है जनरली। तो अगर मैं 3 कॉपी बना रहा हूं तो आपकी जो 3 कॉपी है ये कैसे निकले, तो सेट के फॉर्म में निकले, यानी 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे निकले। या आप चाहते हैं कि अनकॉलेटेड निकले, यानी कि पहले 1 नंबर के सारे पेज निकले, फिर 2 नंबर के सारे निकले, फिर 3 नंबर के सारे निकले। तो जनरली तो ये कॉलेटेड ही होता है, लेकिन अगर आपको अनकॉलेटेड फॉर्म में चाहिए तो आप अनकॉलेटेड फॉर्म में निकाल सकते हैं और बाद में उसका सेट बना सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है पोर्ट्रेट मोड। तो पेज अगर खड़े फॉर्म में है तो पोर्ट्रेट है, अगर आपको लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए तो आप लैंडस्केप में कर सकते हैं। आपका डेटा थोड़ा बहुत उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको पेज खड़े में चाहिए तो आप पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे, और अगर लेटे में चाहिए तो आप लैंडस्केप मोड में को चेंज कर सकते हैं। आपका डेटा उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर इसमें इमेजेस और टेक्स्ट होते तब आपको प्रॉब्लम आती। तो ये चीज़ हम पहले ही सेट करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आता है पेज का साइज। तो जनरली हम जो पेज साइज यूज करते हैं वो A4 करते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ से A4 सिलेक्ट कर ले, बाई डिफॉल्ट लेटर ही सिलेक्टेड आता है। मार्जिन आपको कैसा चाहिए, तो नॉर्मल मार्जिन चाहिए। अगर आपको पेज बचाना है तो आप नैरो में जा सकते हैं, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। तो ये आपका प्रिंट कमांड है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल आपका प्रिंट है। ध्यान क्या रखना है, प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना है। दूसरा, करंट पेज के केस में सिलेक्ट ध्यान रखना है कि आपका कर्सर कहाँ पे है। नेक्स्ट आता है कि नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज में हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से 5 है तो 5 कॉपी लिख देंगे, तो फिर 25 पेज आ जाएंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ कॉपीज किस पे डिपेंड करेगा कि हर पेज की कितनी कॉपी चाहिए, ठीक है? बाकी ये आपका ओरिएंटेशन और साइज हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में।